गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपने देखा कि जब हमने पिछली क्लास में क्या किया था, चैप्टर पॉलिनोमियल हमने किया था। उसका फर्स्ट पार्ट जा कर के देख लेना, ये हमारा सेकंड पार्ट है। आज हमारी पॉलिनोमियल की सेकंड क्लास है। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो पहले फर्स्ट पार्ट देखे और सेकंड क्लास और फिर उसके बाद में देखे। तो हमने जो किया था वो यहाँ तक किया था कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। ये जैसे पॉलिनोमियल है तो इसके अंदर हमारे पास कितनी टर्म्स है, पहले इनको टोटल काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 6 हमारे पास क्या है, 6 इसके अंदर हमारी जो है टर्म्स 6 हो गई। अब इसमें हम के अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर जितनी भी सबसे हाईएस्ट जो पावर है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो इसके अंदर सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 5। तो 5 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 5 क्या हो गया, इसकी डिग्री होगी। तो ये चीज हमने उसमें पढ़ी थी पिछली क्लास में। अभी हम आगे पढ़ते हैं कि जो पॉलिनोमियल्स हैं, जो पॉलिनोमियल है उसको ग्राफ के थ्रू अगर हम जीरोज निकालें, उस पॉलिनोमियल के अगर हम जीरोज फाइंड करें, यानी जीरोज को हिंदी में बोलते हैं बेटा शून्यक। अगर हम पॉलिनोमियल के शून्यक फाइंड करें किसके थ्रू, ग्राफ के थ्रू, तो हम कैसे बता पाएंगे कि इसके अंदर कितने शून्यक हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो, ग्राफ का आप लोगों को सभी को पता है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ये एक्स एक्सिस होती है लाइन पूरी, ये वाई एक्सिस होती है। ये इधर प्लस के वैल्यू आती है 1 2 3 4 और इधर ये माइनस की वैल्यू आती है, ओरिजिन पॉइंट। ओके, तो इसके अंदर हम निकालेंगे अभी कि जीरोज कैसे बताएंगे। देखो हमने अभी जो पढ़ा है कि पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है, जैसे मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू, सोचो px। इस फॉर्म में पॉलिनोमियल, p मतलब ये पॉलिनोमियल की कोई भी, हम यहाँ पे कोई भी, जैसे कि 3x + 4 इस टाइप से कोई भी। तो जो ये px है, यहाँ पे इसकी, यहाँ पे x वेरिएबल है। तो हम ग्राफ के थ्रू कैसे बता पाएंगे कि इसके अंदर कितने जीरोज हैं। ये मान लो हो गया हमारा ग्राफ, ये क्या हो गया बेटा, हमारा ग्राफ। तो इस ग्राफ में जो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ x वाली लाइन को कितनी जगह से टच कर रहा है वो उसके जीरोज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3, x वाली लाइन को 3 जगह पे टच कर रहा है ये ग्राफ। तो इसके जो शून्यक हैं, यानी जीरोज हैं, वो कितने हो जाएंगे बेटा, 3। ओके, अगर हम इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिखें, x इज इक्वल टू py, ऐसे भी तो लिख सकते हैं y की फॉर्म में और x इधर इक्वल में दे रखा हो, तब बेटा हम ग्राफ के थ्रू कैसे बता पाएंगे कि इसके अंदर कितने शून्यक हैं। तब इसके अंदर कैसे बता पाएंगे कि इसके कितने शून्यक हैं। तो बेटा मान लो ये ग्राफ है हमारा, सेम ऐसे ही इस हिसाब से है। तो अगर हमारे पास x इज इक्वल टू py की फॉर्म में होगा, तो अब हमें बेटा y को चेक करना होगा कि y को, ये जो हमारा ग्राफ है, ये कितनी जगह से टच कर रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, शून्यक। तो ये है एक जगह से, तो इसके जो शून्यक हैं, यानी जीरोज, वो कितने हो जाएंगे, 1। ओके, तो इस हिसाब से हम किसी भी ग्राफ का ये बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने शून्यक हैं। इसको बोलते हैं बेटा, ग्राफ के थ्रू, रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम बताते हैं कि इसके अंदर कितने शून्यक हैं, कितने जीरोज हैं। ओके, अब हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर पढ़ा था और क्वाड्रेटिक पढ़ा था, यानी रैखिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, लीनियर और क्वाड्रेटिक।
और क्यूबिक भी पढ़ा था। देखो बेटा, जो लीनियर होती है इक्वेशन हमारे पास, सॉरी पॉलिनोमियल, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी जो जर्नल फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है ax प्लस बी। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि लीनियर में मैंने आपको बताया था कि इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1, यानी x के ऊपर पावर 1। ये जो वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। वही हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ax की पावर 1 प्लस b, तो ax प्लस b हम इसको बोलते हैं। जो क्वाड्रेटिक होती है हमारे पास, क्वाड्रेटिक जो भी पॉलिनोमियल होता है वो होता है बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट जो डिग्री होती है वो वेरिएबल की वो 2 होती है, यानी x की पावर 2 प्लस bx। ओके, अब इसके अंदर जैसे इसी तरीके से मैंने बताया था आपको कि क्यूबिक हमने पढ़ा था, तो क्यूबिक की अगर हम जर्नल फॉर्म लिखने लग जाएं तो सेम इसी तरीके से ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमारे पास क्यूबिक की जर्नल फॉर्म आ गई। ओके, तो अब मैं इनके थ्रू आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे पास अगर लीनियर है, लीनियर ax की पावर 1 प्लस b है, तो इससे क्या हम इनके जीरोज निकाल सकते हैं? क्योंकि हम जो इसके अंदर जो पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं वो यही तो पढ़ रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, तो इनके हम जीरोज कैसे निकालेंगे वो चीज़ हम पढ़ रहे हैं बेटा। अब देखो, जैसे हमारे पास लीनियर है, लीनियर ax की पावर 1 प्लस b, तो जो इसका जीरोज निकलेगा, जब हमारे पास जिसकी वेरिएबल की पावर 1 होती है उसमें याद रखना बेटा, जो उसका जो जीरोज आते हैं वो 1 आता है। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक होती यानी पावर 2 वाले होते उसमें 2 जीरोज आते हैं, क्यूबिक होता है उसमें 3 जीरोज आते हैं, 3 जीरोज आते हैं, यानी शून्यक, जीरोज को हिंदी में बोलते हैं शून्यक। तो ax की पावर 1 प्लस b, इसका अगर हम जीरोज निकालेंगे यानी इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे और यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, प्लस का b इक्वल के उधर जाएगा तो बेटा माइनस का, तो ax इज इक्वल टू माइनस b। अब x हमारे पास वेरिएबल है, x की वैल्यू निकालनी, मतलब a मल्टीप्लाई में उधर जा करके डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू माइनस b बाई a, तो ये क्या हो गया हमारा जीरोज। यानी अगर हमें किसी जर्नल इक्वेशन का जीरोज निकालना पड़ जाए, यानी 4x प्लस 5 का अगर हम जीरोज निकालेंगे तो बेटा इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू माइनस 5, प्लस का 5 था इक्वल के उधर गया माइनस का हो गया, माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 4, ये हमारा आ गया इसमें जीरोज। अभी आपने ऐसे 4 से 5 एग्जाम्पल अपने आप से लिखने हैं और उनके जीरोज अपने आप फाइंड आउट करने हैं। ये लीनियर का था, लीनियर का जीरोज। आगे बेटा ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी रख सकते हैं हम कि अभी मैंने बताया कि 4x प्लस 5 था, तो जो आया इसमें माइनस b बाई ए आया। अब माइनस का b यानी 5 जो है, माइनस का b यानी माइनस का 5, और a कितना है 4, तो माइनस 5 बाई 4, सेम वही आना है। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इससे निकाल के भी लिख सकते हैं। सो ये था हमारा लीनियर का जीरोज। अब मैंने आपको बताया जिसमें पावर 1 होती है उसका 1 जीरोज आता है, जिसकी पावर 2 होती है उसके 2 जीरोज आते हैं। तो अभी हम अगर क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है अगर हम उसके जीरोज निकालेंगे तो उसके इसका मतलब 2 जीरोज आएंगे, 2 जीरोज आएंगे सॉरी। तो इसमें हम कैसे निकालते हैं बेटा, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इन दोनों फॉर्मूलों को बोला जाता है कि रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में रिलेशन, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन, दोनों फॉर्मूलों को ऐसे बोला जाता है। जैसे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी, यही थी। अब इससे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कैसे लिखेंगे? जो सम ऑफ द जीरोज होता है, मान लो ये अल्फा प्लस बीटा, मान लो ये दो जीरोज है, एक ये जीरोज है एक ये है, दो शून्य है हमारे पास अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा लिख दिया मान लो मैंने। तो इसके जो जीरोज आएंगे माइनस बी बाय ए, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कैसे निकलेगा? सम ऑफ द जीरो सी बाय ए, सी बाय ए यानी सम ऑफ द जीरोज माइनस बी बाय ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सी बाय ए। ये हमने डायरेक्ट इसके थ्रू रिलेशन किस किस के बीच में, इसके कोफिशिएंट है ना, ये ए बी, ये तो इसके कोफिशिएंट हो गए ना, तो इनके बीच में रिलेशन डायरेक्ट जीरोज का ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला। अब बेटा अब हम नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं, जैसे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² प्लस 5x माइनस 8 समथिंग, कुछ भी हम लगा सकते हैं कि जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे जीरोज कैसे निकालते हैं, बकायदा उसको सॉल्व करके कैसे निकाला जाता है, कैसे निकालते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जीरोज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। और तब तक आप ऐसा करना कि जो लीनियर इक्वेशन है उसके 3 से 4 एग्जाम्पल आपने करने हैं, और इसके क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी एग्जाम्पल आप 4 से 5 एग्जाम वैसे इसके फॉर्मूले कर लेना। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मेरा ये डाउट है या ये क्वेरी है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।